हे गाइस, सो ये व्लॉग जो है मेरा केरला के ट्रिप के ऊपर है, जहाँ हमने क्या क्या किया, कहाँ गए, कैसे गए, उसके ऊपर है। तो आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो हमारी रात की फ़्लाइट थी, हम दिल्ली से कोचिन जा रहे थे। हमारी फ़्लाइट रात के लगभग 2 या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे थी और इस टाइम एयरपोर्ट एकदम जैम पैक्ड था। दिल्ली से कोची की फ़्लाइट का ड्यूरेशन 3.5 घंटे के अराउंड तक का था। फाइनली कोची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम टैक्सी लेंगे जिससे हम सीधा मुन्नार जाएंगे। कोची से मुन्नार हमारी 4 आवर्स की जर्नी थी। रास्ते में हमें बहुत सुंदर ग्रीनरी दिख रही थी, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमें रास्ते में एक नारियल वाला भी दिखा था, तो हमने वहाँ से नारियल पानी पिया था, एकदम फ्रेश था और हमारे सामने ही उसने नारियल काटा था और हमें दिया था। होटल पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 2-2:30 बज गए थे। सबसे पहले जाके लंच किया। हमने अपने बैग्स भी रूम में नहीं रखे, सीधा लंच करने चले गए। तो फाइनली खाना खाने के बाद हम अपने रूम में गए और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। ये छोटा सा रूम टूर है, मैं पूरा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। यहाँ हमारा बेड था और इसके साइड पे एक छोटा सा सोफ़ा है जो कि एक सोफ़ा कम बेड है। यहाँ पे पानी रखा हुआ है और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर था। तो सारा सामान रखने के बाद, हम फ्रेश होने के बाद, सारा सेटल होने के बाद हम फाइनली थोड़ी देर बाहर निकले क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमारे गाइड ने बोला था कि रात तक बाहर नहीं रुकना चाहिए। तो जितना टाइम था हमने सारा कवर ऑल करने की कोशिश की थी। हमारे रास्ते में ये सुंदर सुंदर टी गार्डन्स थे और ये हमारी छत से यहाँ का व्यू है। एकदम मिस्टी मिस्टी था और बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था हम एकदम बादलों के बीच में हैं। और यहाँ सारे लोग बैठ के, कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो चाय पी रही थी। ये अंकल चाय दे रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। और ये मेरी फ़िल्टर कॉफ़ी है। तो नेक्स्ट डे सबसे पहले तो हम एलिफेंट राइड पे गए थे जो कि बहुत ही अच्छी थी। मम्मा नहीं बैठी थी, सिर्फ मैं और पापा गए थे। एलिफेंट राइड में बहुत बहुत मज़ा आया था। उसके बाद हम इस स्पीड बोट में गए थे जो हमें एकदम लेक के बीच में से लेके जा रही थी। और स्पीड बोट में बैठ के तो अलग ही एक्सपीरियंस था। एकदम एक जगह पहाड़ है, एक जगह ग्रीनरी है और बीच में ऐसे लेक है और इतनी स्पीड से वो लेके जा रही है। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब करते कराते शाम हो गई थी, 4:30 के अराउंड हो गए थे और 6 बजे तक सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद हो जाते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी करके एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क था, उसे भी कवर कर लिया। हम जब वहाँ से निकले तो हमने एक भुट्टे का स्टॉल देखा था जहाँ से हमने 2 भुट्टे भी खाए थे। नेक्स्ट डे हम कुमारकोम के लिए निकल गए थे। कुमारकोम केरला में एक छोटा सा विलेज है जो कि मुन्नार से 5 घंटे के डिस्टेंस पे पड़ता है। हम सुबह सुबह ही निकल गए थे 9 बजे के अराउंड, ताकि हमें वो दिन कुमारकोम में अच्छे से स्पेंड करने को मिल जाए। रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी
जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली कुमारकोम पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे कुमारकोम लेक रिजॉर्ट में रुके हैं और ये बहुत 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 ही सुंदर है। तो हम कुमारकोम लेक रिजॉर्ट में एक विला में रुके हैं। यहाँ पे विलाज ही हैं, यहाँ पे कोई सेपरेट रूम का कंसेप्ट नहीं है और हमारा विला डुप्ले था। और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सीधा पूल में खुलता था, तो हमारे पास प्राइवेट पूल का एक्सेस था, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये हमारा वॉशरूम है, जो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का था। यहाँ एक ओपन शावर है जिसके पास प्लांट्स लगे हुए हैं और ऊपर एकदम आसमान है। तो आप इसके बाद हम सनसेट क्रूज़ पे गए थे, जहाँ लाइव म्यूज़िक था। तो ये सब करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। हमने फटाफट डिनर किया और सो गए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि अगला दिन पूरा फुली यूटिलाइज हो। आज के दिन तो हम बहुत थक गए थे। The next day, after having breakfast, we spent most of our day laying in the pool. It was really peaceful and a relaxing moment. After spending the afternoon in the pool, we were headed towards pottery. I was excited as it was my first time making a pot. It was really enjoyable and I also engraved my name on the pot. By the time we finished pottery, it was around 5, the time for our sunset cruise. Here we met Kavi uncle. He was associated with the management of our resort and was a really sweet and fun-loving person. At night we went to the activity room where mom and dad decided to play table tennis. The next day, it was our flight back to Delhi. We went to Kochi and spent our half day at Fort Kochi Hotel. On our way to the airport, we came across some shops that made fresh banana chips and decided to buy some. Kerala, which is known as God's own country, is truly what its name speaks of itself. It was just so beautiful. Everything about it, from the people to the food to the places, was just amazing. मेरा vlog यहीं तक का था and if you guys liked it, I hope you like it. So please इसे share करना. And it's my first time making a vlog, तो obviously थोड़े ups and downs होंगे जो कि शायद मैं next video में ठीक कर पाऊँ. So thank you for watching.